हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश के अबाउट द पोएट के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। क्लास 12th के इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपका 3 सेक्शन होता है। 100 मार्क्स के इंग्लिश में 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन है प्रोज, दूसरा सेक्शन है आपका पोएट्री और तीसरा सेक्शन है आपका ड्रामा। दूसरा सेक्शन पोएट्री में हर चैप्टर्स में अगर बात करें तो हर चैप्टर में पोएम से पहले पोएट के बारे में दिया हुआ है और ये चीज यहां से क्वेश्चंस भी अराइज करता है बोर्ड के एग्जाम्स में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं पोएट्स के बारे में। तो आज जिससे हम रूबरू होंगे, जिस पोएट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो बिहार बोर्ड के इंग्लिश के 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट का नाम है, जिनका नाम है जॉन डॉन, के बारे में स्टडी करेंगे। जॉन डॉन से जुड़ी वो हर तथ्य आज हम जानने की कोशिश करेंगे, वो हर राज खोलने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जाने। जॉन डॉन कौन थे, क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, जन्म क्या था, माँ का नाम क्या था, पिताजी क्या करते थे, इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या थे, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को इस वीडियो सीरीज में आपको मिलेगा। चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, जॉन डॉन। नाम से लग रहा है, नाम से देखने से लग रहा है कि ये इंडियन तो हो नहीं सकते, तो हैं कहाँ के। एक बहुत ही महान पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, स्कॉलर थे, सोल्जर थे, आपका सेक्रेटरी भी थे। मतलब बहुत सारे पुलिस फील्ड में इन्होंने काम किया था। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत एक अच्छे पोएट थे। जॉन डॉन की बात करें तो जॉन डॉन का जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ था। इनका बात करते करते हम लोग लिखते जाएंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व आउट हो जाए, क्वेश्चन ना छूटे। तो जन्म हुआ था इनका 22 जनवरी 1572 को इंग्लैंड के एक बहुत ही समृद्ध कैथोलिक परिवार में। इंग्लैंड के बहुत ही समृद्ध कैथोलिक परिवार में जन्म हुआ था। और वहां इनका जन्म तब हुआ था जब इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म को अपनाना या फिर उसका अनुसरण करना इलीगल था, गैर कानूनी था। बर्न हुआ था आपका 22 जनवरी 1572 in Catholic family. When Catholic, the practice of Catholic was illegal in England. जन्म कहाँ हुआ था? 22 जनवरी 1572 को इंग्लैंड में। दूसरी चीज यहां पे बात करने की कोशिश करेंगे तो इनके पिता का नाम आता है। इनके पिता का नाम वही था जो इनका नाम था। जी हाँ, जॉन डॉन। फादर्स नेम
बेटे का भी नाम जॉन डॉन और पिता का भी नाम जॉन डॉन। इनके पिता के 6 संतान थे। 6 संतान में से ये तीसरे संतान थे जॉन डॉन। छह संतान में से ये तीसरे संतान थे और इनकी मां का नाम था एलिजाबेथ हेवुड। एलिजाबेथ हेवुड। जब ये 4 साल के हुए, जन्म हुआ था 72 में, जब 4 साल के हुए तो हो जाएगा आपका 1576 में। जब 4 साल के हुए तो इनके पिता का देहांत हो जाता है। पिता का देहांत हो जाता है तो इनकी माँ अकेली बचती है पूरे बच्चों को, पूरे संतान को क्या करने के लिए, लालन पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए। लेकिन इनके पिता के मरने के कुछ महीनों बाद ही एलिजाबेथ हेवुड, जो कि जिनके पिता का नाम था जॉन हेवुड, एलिजाबेथ हेवुड के पिता का नाम था जॉन हेवुड, जो कि अपने हस्बैंड के ये कुछ महीने के मरने के बाद ही एक बहुत ही समृद्ध विडोवर से शादी कर लेती है। विडोवर का मतलब जिसकी पत्नी मर जाती है। और उस विडोवर जिसका नाम था डॉक्टर जॉन सिमविंग्स के पहले के खुद के 3 बच्चे थे और इन्होंने उनसे शादी कर ली। जॉन हेवुड के बेटी का नाम था एलिजाबेथ हेवुड, जो कि माँ थी किसकी, जॉन डन के। इनके पिता का in 1576 his father died. ये अकेले बच जाती है इनकी माँ, और माँ इनके मरने के कुछ ही दिन बाद she married सिमिंग्स से शादी कर लेती है। और डॉक्टर जॉन सिमिंग्स क्या थे आपके, डॉक्टर जॉन सिमिंग्स एक वेल्दी विडोवर थे, who has 3 children। पहले से उनके पास 3 बच्चे थे जॉन सिमविंग्स के। डॉन ने जो भी शिक्षा ग्रहण किया था वो प्राइवेटली किया था। डॉन ने जो भी शिक्षा ग्रहण किया था वो क्या किया था, प्राइवेटली किया था। और इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि उन्होंने कितना शिक्षा ग्रहण किया था,
मतलब कोई एक भी एविडेंस नहीं वहाँ पे तैयार हुआ जो ये बता सके कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया भी था या फिर इन्होंने पढ़ाई की थी। 1583, ये एक यहाँ पे एक एमसीक्यू हो सकता है कि 1583 जब इनकी उम्र थी 11 साल, 1583 में जब इनकी उम्र थी 11 साल, इन्होंने स्टडी किया था हार्ट हॉल में, फिर वहाँ से गए थे आपके हर्टफोर्ड कॉलेज में, फिर वहाँ से आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हुआ, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 साल बाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के 3 साल बाद इनका एडमिशन हो गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अगले 3 साल तक इन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ाई करने के बाद ऐसा कोई सा इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान इनको डिग्री देने के लिए राजी नहीं हुआ। इनके धर्म की वजह से, इनकी जात की वजह से इनको कोई भी संस्थान आपका कोई भी डिग्री देने से स्वीकार नहीं किया। और उस समय एक ओथ ऑफ सुप्रीमेसी चलता था। जो भी ग्रेजुएट करते थे उनको डिग्री तभी मिलती थी जब ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेते थे, मतलब सुप्रीमेसी का जो शपथ लेते थे, और ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को लागू किया था क्वीन एलिजाबेथ ने। तो इन्होंने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया था लेने से, जिसकी वजह से इनको कोई भी डिग्री नहीं मिली। पहला चीज, डॉन क्या थे, एजुकेट हुए थे प्राइवेटली हुए थे, मतलब इनका कोई एविडेंस नहीं था, नो एविडेंस टू सपोर्ट दैट ही वॉज टॉट। कोई एविडेंस नहीं मिला, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला कि जो ये चीज प्रूव कर दे कि इनको पढ़ाया गया था, ये पढ़े हुए थे। 1583 में इनकी उम्र थी 11 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने पढ़ा कहाँ पे पढ़ा? ही स्टडीड एट हार्ट हॉल, फिर यहां से गए थे हार्टफोर्ड कॉलेज, फिर यहां से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के 3 साल बाद क्या हुआ था इनको? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। आफ्टर 3 years of educating himself, he get admitted in कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे अगले 3 साल तक पढ़ाई किया। अगले 3 साल तक कहाँ पे पढ़ाई इनकी हुई थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन इनको डिग्री देने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
किसी भी इंस्टीट्यूशन से इनको डिग्री नहीं मिला और डिग्री की वजह था कैथोलिसिज्म, इनका अपना धर्म। और धर्म की वजह से जब इनको डिग्री नहीं मिला तो इन्होंने ये धर्म की वजह से नहीं मिला तो इन्होंने सोचा डिग्री मिल जाए, लेकिन वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो लागू हुआ था सुप्रीमेसी, ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, इसको इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को क्या कर दिया था इन्होंने? रिफ्यूज कर दिया था। टू ऑब्टेन, ग्रेजुएट होने के लिए वहाँ पे ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेना पड़ता था, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया था? रिफ्यूज कर दिया था। यहाँ से होता क्या है, यहाँ से अब बात करते हैं तो इनको लव हो गया। ये जहां जॉब करते थे वहां पे इनको एक अच्छी खासी जॉब मिली थी सेक्रेटरी की। हालांकि इन्होंने इससे पहले वो नवल एक्सपेडिशन में भी आपका पार्टिसिपेट किया था। नवल एक्सपेडिशन बोले तो आपका ये नौसेना अभियान, वहां पे पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन वहां पे उसके बाद इनको मिला था जॉब आपका सेक्रेटरी का, एक अच्छा पोस्ट में मिला था। लेकिन वो जॉब ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रख पाए। क्यों कायम नहीं रख पाए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है। क्योंकि जहां पे ये जिस पे अपना जहां पे जॉब करते थे उसका वहां का जो पैट्रॉन्स था, संरक्षक था, संरक्षक की भांजी से, संरक्षक की भांजी जिनका नाम था एन्ने मोर, उनसे इनको प्यार हो गया। और ये लगभग सिलसिला 4 साल तक चला। और उस संरक्षक का जिनकी भांजी से इनको प्यार हुआ था उनका नाम था इगर्टन। इगर्टन की भांजी से इनको हुआ था प्यार, और ये चला था, ये सिलसिला चला था साल 4। फिर उन्होंने क्या किया? एन्ने मोर के पिता का नाम था जॉर्ज मोर। जॉर्ज मोर जो कि वहां पे जहां पे ये काम करते थे उस टावर के लेफ्टिनेंट थे, और एन्ने मोर के पिता थे जॉर्ज मोर। अब इन दोनों ने 1601 के क्रिसमस से पहले ही, मतलब इगर्टन और अपने पिता एन्ने मोर के पिता के इच्छा के विरुद्ध जा करके दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। शादी को अगर ज्यादा खोज किया गया तो वहां पे एक चीज देखने को मिलता है कि इनकी जो शादी है इनके जॉब को बर्बाद कर दी। मतलब वहां पे जॉब से उनको अब क्या कर दिया गया? जब शादी कर लिया तो इनके जॉब से निकाल दिया गया। इगर्टन ने जॉब से निकाल दिया। अपने शादीशुदा जिंदगी, अपने 16 साल के शादीशुदा जिंदगी में एन्ने मोर ने 12 बच्चे को जन्म दिया था। मतलब आप कह सकते हैं कि इनका 16 साल जो शादीशुदा जिंदगी था, इसमें से आपका ज्यादा समय या तो प्रेग्नेंट होने में वो चीज स्पेंड की थी, या फिर नर्सिंग करने में, पालन पोषण करने में बच्चों को। 12 बच्चों में से 3 बच्चे की मृत्यु भी हो गई थी। और एन्ने मोर का मृत्यु 1617 को हुआ था, और 1617 में आपका सबसे 12वें बच्चे का जन्म दी थी, और 12वें बच्चे के जन्म के 5 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जॉन डॉन अपनी पत्नी की वो चीज अंतिम विदाई देने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को संभालने की कोशिश किया और दोबारा शादी ना करने का कसम खाया।
मतलब क्या? अन्ने मोर के पिता जिनका नाम था जॉर्ज मोर, वो क्या थे? लेफ्टिनेंट, टावर के क्या थे? लेफ्टिनेंट थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था वहाँ पे कि एगर्टन क्या थे? आपका वो ये पैट्रॉन्स थे वो किसके? ये जॉन डॉन के, जो क्या जिनकी भांजी का नाम था एन्ने मोर, और एन्ने मोर से ये डॉन को क्या हुआ था? प्यार हो गया था। 4 साल से ये चीज़ सिलसिला चल रहा था। और एक चीज़ हमने देखा यहाँ पे कि बोथ एन्नी और आपका मोर दोनों क्या कर लिए? शादी कर लिए सीक्रेटली, बिना किसी को बताए। कब? ये इनके एगर्टन और मतलब अपने मामा मामी की इच्छा, अपने मामा मामी और पापा के इच्छा के विरुद्ध में इन्होंने क्या कर लिया? शादी कर लिया। कब? तो 1601 में, क्रिसमस से पहले, मतलब कि 25 दिसंबर से पहले। जॉन का कैरियर शादी के बाद क्या हो गया? बर्बाद हो गया, क्योंकि यहाँ से इन्होंने अपना इनको जॉब छोड़ना पड़ा। उन्होंने एगर्टन ने जॉब से निकाल दिया। और एन्ने मोर अपने 16 साल के शादी से 16 साल के अंदर में 12 बच्चे को जन्म दिया। और 12 बच्चे में से 3 बच्चे का क्या हो गया था? डेथ हो गया था। अब बचे हुए आपके पास 9। तो 12वें बच्चे के जन्म देने के जस्ट 5 दिन बाद इनकी भी मृत्यु 1617 में हो जाती है। इनके बाद क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इन्होंने अपना ये ज़्यादा समय किस में बिताया था? अपना स्पेंडिंग किया था प्रेग्नेंट होने में। और बच्चों को पालन पोषण करने में, नर्सिंग में पालन पोषण करना होता है। एक चीज़ और कि यहाँ पे इनकी मृत्यु जो हुई थी 1607 में, आपका 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1607 ये डेट ऑफ डेथ है इनका। इन्होंने जॉन डॉन साहब ने बहुत सारे चीज़ अचीवमेंट किया था। बहुत सारे चीज़, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने कानून की भी पढ़ाई की है। कानून की पढ़ाई के साथ साथ ये धर्मशास्त्र की भी वो चीज़ किए थे, धर्मशास्त्र भी किए थे। उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे तो 1615 में ये आपका ये चीज़ ऑर्डिनेशन लिए थे। ऑर्डिनेशन मतलब दीक्षा लिए थे। एंग्लिकन चर्च में जाकर के इन्होंने दीक्षा लिया। और दीक्षा लेने के बाद अपने समय के बहुत बड़े प्रीचर्स बन गए। तो 1615 में एक और घटना हुई थी कि जिस यूनिवर्सिटी ने इनको डिग्री नहीं दिया था पढ़ाई में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी थी 1615 में ही। ये कभी एमपी भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। शुरू में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब रहे थे तो उस समय इनको पेड पैसा नहीं मिलता था, लेकिन बाद में वो चीज़, कुछ सिचुएशन ऐसा आया कि उनको पेड करना पड़ा। उसके साथ साथ इनकी बात करें आप तो ये 1620 से 21 में संत पॉल के आपका डीन भी बनाए गए थे, संत पॉल के आपका उपाधीक्षक भी बनाया गया था। इनकी कहानी अगर ये इनकी कविताएं जनरली 2-3 चीज सब्जेक्ट पे होता था। डेथ पे होता था, रिलीजन्स पे होता था, और आपका लव पे होता था। ऐसे ऐसे चीज़ों पे, सेक्सुअलिटीज पे होता था। इन चीज़ों पे ये अपना पोएट लिखा करते थे। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो इनकी मृत्यु हुई थी,
इनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। और उस इनकी पोएम की बात करेंगे तो पोएम्स में, लव पोएम्स की स्पेशली बात करें तो वहाँ पे पहले पेट्रार्चन ट्रेडिशन चलता था। पेट्रा एक इटली का कोई पोएट था, तो उसने एक ट्रेडिशन फिट कर दिया था, जिस लिरिक्स वहाँ पे एक लिरिक्स फिट कर दिया था जिसमें सोनेट ओनेट आता था, ऑक्टेव सोनेट। तो उस तरह से जिस पेट्रार्चन ट्रेडिशन में आता क्या था, ए बी बी ए बी बी ए, इस तरीके से इस ट्रेडिशन, ये आपका राइमिंग वर्ड वहां पे होता था। तो ये पेट्रार्चन ट्रेडिशन को तोड़ दिया था पूरी तरीके से और एक नया तरह का पोएम लाए थे, जिसमें इनका अगर पोएम्स का अगर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो पोएम्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पूरी तरीके से जेन्युइन पोएटिक चीज दिख रहा होगा। मतलब फीलिंग्स आती थी, मतलब कि सच्चाई, पूरी तरीके से सही वाली चीज वहां पे फीलिंग्स आती थी। और दूसरी चीज यहाँ पे कि सनकी चीज, मतलब जो होता है ना कि बहुत ज्यादा चीज उसमें रम जाना, उसको बोलते हैं सन की। तो उस टाइप का इनके पोएम में फीलिंग्स आती थी इनके पोएम्स को पढ़ने पे। सो एक बहुत ही जबरदस्त वो पोएट थे। पोएट के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, सोल्जर भी थे, सेक्रेटरी भी थे और इंग्लिश पोएट भी थे। लॉ की पढ़ाई किए थे, थियोलॉजी की भी पढ़ाई किए थे। थियोलॉजी में होता है धर्मशास्त्र। सोलह सौ 15 में 2 घटनाएं हुई थी। पहला घटना क्या हुआ था, ही टेक ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन में होता है दीक्षा इन द, कहाँ पे, एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च एंड एंग्लिकन चर्च में अपना उपाधि ली थी। और एक 1615 में एक और घटना हुई थी। 1615 में क्या हुआ था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी gave him honorary डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। 1620 या 21 में इनको संत पॉल का डीन भी बनाया गया था और इनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। इन्होंने क्या किया था, पेट्रार्चन ट्रेडिशन को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। पेट्रार्चन ट्रेडिशन को तोड़ने के बाद एक अपना टोन लाए थे, इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल। इसका मतलब सुर होता है और इसका मतलब आपका बोलचाल की भाषा। मतलब ऐसा वहाँ पे वो चीज़ ये पोएम का लाए थे, लव वाले सेक्शन में ऐसा पोएम लाए थे जो कि आसानी से इंसान समझ सकता है। दूसरी चीज़ बात करें तो इनके पोएम जो होते थे, genuine poetic feeling।
जेन्युइन पोएटिक फीलिंग उससे आती थी। और इन्होंने ये जो यूज़ करते थे मॉडर्न वाला चीज़ यूज़ करते थे एडवांस्ड। एक चीज़, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 में ही डाइड। 1631 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मरने के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे कि 1631 में तो मर गए थे। और यहाँ पे इनकी अगर पोएम की बात करें तो जो इनका जो फेमस वर्क था, जिस पे इन्होंने ज़्यादा नाम कमाया था, उसमें से कुछ पोएम्स है हिज फेमस वर्क्स, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। वो था आपका सॉन्ग्स एंड सोनेट, सैटायर्स एंड इलेजिस और सरमन। सॉन्ग्स एंड sonnets, satires and elegies, और तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे एक और था सरमन। सरमन सर बहुत ज़्यादा वो चीज़ फेमस था इनका। सरमन के लिए तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा। सो आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।